Hello friends, welcome to our channel Technical Analysis. Our today topic is the MACD. हम बहुत से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं बट मोस्ट यूजेबल जो मार्केट के अंदर है वो है MACD. MACD का फुल फॉर्म रहता है मूविंग एवरेज कन्वर्ज डाइवर्जन. ओके, आपको नाम से ही पता चल गया कि मूविंग एवरेज का यूज़ हुआ है, यहाँ पे कन्वर्जेंस का यूज़ हुआ है, डाइवर्जन का यूज़ हुआ है, ठीक है, कुछ एवरेज का यूज़ हुआ है. तो एक तो नॉर्मली एक आइडिया आ जाता है कि मूविंग एवरेज के बेस पे ये कुछ इंडिकेटर है. MACD मोस्टली हम देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड के लिए यूज़फुल रहता है. MACD के बेस पे हम इजीली ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके साथ साथ एक रेंज के ऊपर चल रहा है या एक रेंज के नीचे चल रहा है, लाइक बुलिश चल रहा है या फिर बेरिश चल रहा है, वो आप इजीली इसके थ्रू जान सकते हो. तो आज MACD के अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखने वाला है, तो पूरा MACD किस तरीके से चार्ट में परफॉर्म करता है और उसके बेस पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो सारा हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले MACD का लॉजिक समझ लेते हैं. तो MACD का लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि लाइक 12 डेज का जो EMA रहता है, ठीक है, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके साथ साथ 26 डे का EMA रहता है, ठीक है, 26 डे का EMA. ये दोनों का जो कैलकुलेशन है उसके बेस पे MACD का लाइन जनरेट होता है. ठीक है, MACD के अंदर वन मोर पैरामीटर आता है जो है 9 का क्लोजिंग. ठीक है, 9 की मूविंग एवरेज का क्लोजिंग. 9 का मैं आपको एडिशनली बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बेसिकली MACD के अंदर बेस्ट पार्ट यही है कि कौन सी एवरेज के बेस पे MACD प्लॉट हो रहा है. ठीक है, एवरेज जब लास्ट में हम यूज़ करते हैं 9 का हो, 10 का हो या फिर 12 का हो, तो वो एवरेज सिर्फ और सिर्फ हमें वहाँ से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल रहेगा. बट ओवरऑल जो भी स्टॉक हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बेस पे MACD सबसे पहले प्रायोरिटी MACD को देना है कि MACD के लाइन अभी क्या बताए, फिर MACD का एवरेज जनरेट होता है. तो MACD के अंदर मेनली कैलकुलेटेड जो होता है वो 26, जैसे मैंने बताया कि 26 पीरियड मतलब कि 26 डे का, या फिर आप इंट्राडे में यूज़ कर रहे हो लाइक 15 मिनट, 16 मिनट या 5 मिनट में, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडल, तो लास्ट 26 कैंडल को काउंट करना है. ठीक है, अगर डेज में यूज़ कर रहे हो तो 26 डेज को काउंट करें, अगर वीक में कर रहे हो तो 26 वीक को आप काउंट करें. ठीक है, वैसे ही मंथ हो, ईयर हो, वैसे आप काउंट कर सकते हो. और स्पेशली इसके अंदर हम EMA को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एक रहता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक रहता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सिंपल की कंपेयर में एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म करता है और इंस्टेंटली हमें वो इंडिकेट करता है. ठीक है, इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ किया हुआ है. जो मैंने लास्ट में बताया कि 9 का एवरेज, तो 9 डेज़ का जो EMA रहता है वो स्पेशली हमें सिग्नल के बेस पे यूज़ करते हैं. ठीक है, जो MACD के अंदर प्लॉट करते हैं जिसके बेस पे एक बायर सिग्नल या फिर सेलर सिग्नल वहाँ से जनरेट कर सके, जिसको हम क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, समटाइम ब्रेकआउट भी बोलते हैं. ठीक है, तो लाइक 2 टाइप्स की लाइन रहती है, आप चार्ट में यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे मैंने फर्स्ट MACD प्लॉट किया हुआ है रिलायंस के चार्ट के ऊपर, और जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन आपको शो कर रही है वो 12 और 26 डे का MACD है. ठीक है, वो MACD की लाइन है, और उसके साथ जो ब्लू में आपको शो कर रही है वो 9 EMA मतलब कि 9 डेज़ की जो एवरेज है उसका क्लोज लिया हुआ है. ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पे प्लॉट की हुई है. उसके साथ साथ आप यहाँ पे मिडल में देख सकते हो कि मिडल के अंदर हमें जीरो लाइन दिख रही है. तो मैंने जो पहले बताया कि जीरो लाइन के बेस पे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, तो एक आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. यहाँ पे कुछ एरोज आपको दिख रहे हैं, 2 एरो, जिसके बेस पे मैंने बताया हुआ है यहाँ पे कि जब भी इस तरीके का नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, और जब भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है इसका मतलब है कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ हो गई. अब प्रैक्टिकली हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट के ऊपर वो चीज़ किस तरीके से परफॉर्म हो रही है. तो चार्ट के अंदर जब भी हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है, और मैंने जैसे इमेज में भी आपको बताया था, मैंने यहाँ पे डेली का चार्ट ओपन किया है. बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है यहाँ पे, और MACD को आप यूज़ करेंगे जिससे बहुत ही इजी हो जाएगा आपका टास्क. मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप चार्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर यहाँ पे प्लॉट करते हो, बट यहाँ पे इसको एक्सटर्नली यहाँ पे MACD हमेशा नीचे एज ए इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, तो उसका एक अलग प्राइस रेंज रहता है. ठीक है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली वो हमें यहाँ पे
डायरेक्शन बताएगा। तो सिंपल यहाँ पे MACD के अंदर बीच में आप देखेंगे तो जीरो लाइन है और जीरो लाइन के अबव मतलब कि पूरा पॉजिटिव पोर्शन है। ठीक है, दो टाइप्स की वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही है, दो टाइप का स्केल है यहाँ पे। जब भी जीरो लाइन से ऊपर MACD रहता है तो ऑलवेज यहाँ पे जितनी भी वैल्यू यहाँ पे बन रही है, लाइक हम समटाइम बोलते हैं अभी MACD 60 बना हुआ है, 40 बना हुआ है, तो वो सारी पॉजिटिव स्केल में काउंट होगी। जब भी जीरो से नीचे की तरफ परफॉर्म कर रहा है तब वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। ये ओवरऑल आपको सिंपल ये स्ट्रेटजी के थ्रू आपको सिंपली पता चल जाएगा कि अभी स्टॉक बुलिश में चल रहा है या फिर बेरिश में। ठीक है, थ्रू आउट MACD। तो यहाँ पे मेरे को अगर रिलायंस का देखना है तो रिलायंस को मैं भी बोल सकता हूँ पॉजिटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली 1 मंथ के पहले, ठीक है, जहाँ से हमें क्रॉस ओवर हुआ था, जीरो लाइन के ऊपर आ गया था, वहाँ से पॉजिटिव चल रहा था। उसके बाद 2 क्रॉस ओवर हुआ है। ये 2 क्रॉस ओवर का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जीरो लाइन का लॉजिक समझना है कि जीरो लाइन के अबव निकला हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से पॉजिटिव है। जो मेरा एरो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरो लाइन से ऊपर निकला है मतलब कि पॉजिटिव है, और जीरो लाइन के नीचे निकला हुआ है वहाँ से वो नेगेटिव है। ठीक है, एक ये थियरी हो गई। अब सेकेंड, जो अपर साइड में यहाँ पे क्रॉस हो रहा है उसका मीनिंग क्या है? तो अपर साइड में जब भी जीरो लाइन के ऊपर मतलब कि ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है बट यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट प्राइस एक्शन, जो पिछले टाइम पे जिस तरीके से स्टॉक में परफॉर्म किया उसकी कंपेयर में अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है। वीक का मतलब ऐसा होता है कि जो हमने यहाँ पे MACD के पैरामीटर यूज़ किए हैं उसका जो एवरेज है वो करंट प्राइस से नीचे हो रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट 9 डेज़ की एवरेज है उससे कम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक लॉन्ग एवरेज है वो शॉर्ट एवरेज की कंपेयर में थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट की कंपेयर में लॉन्ग का एवरेज बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन इतना समझ, तो जब यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्टिव हो जाना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस है वो थोड़ा सा फॉल ले सकता है, यहाँ पे प्राइस में वीकनेस आ सकती है। जैसे इस तरफ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, एक अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे अपने देखने को मिला था। अब ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे फर्स्ट हमने डेफिनेशन में समझाया कि डाइवर्जन, तो डाइवर्जन के लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल है। जब भी इस तरीके से प्राइस कंटिन्यूसली इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अपर साइड में और यहाँ पे इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव होने के लिए जा रहा है, तो तब एक डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट आता है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं सेपरेटली पूरा एक वीडियो बनाऊंगा डाइवर्जन के ऊपर जिसके अंदर हम MACD और RSI दोनों का डाइवर्जन समझेंगे और डाइवर्जन होता क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बस मेन थिंग यही है कि MACD के अंदर जब भी इस तरीके से पॉजिटिव जोन के अंदर आपको इस तरीके से नेगेटिव क्रॉस ओवर मिला मतलब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा वीक होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसको टोटली नेगेटिव कब बोलेंगे? तो टोटली नेगेटिव हम तभी बोल सकते हैं जब वो जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट क्रॉस ओवर यहाँ पे मतलब कि वीक हुआ, उसके बाद वो प्राइस में इतना चेंजेस नहीं आया, ऑलमोस्ट एक सेम रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा था और फाइनली यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर आता है फिर एक बड़ा सा फॉल अपने देखने को मिलता है, प्राइस के थ्रू भी मिल रहा है और यहाँ पे इंडिकेटर के थ्रू भी। तो सिंपल यहाँ पे जैसे ही फॉल स्टार्ट हुआ फिर अगेन उसने एक नेगेटिव जोन के अंदर 2 बार क्रॉस ओवर दिया। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम इस तरीके से पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे रहा है, बट उसकी स्ट्रेंथ कब आएगी? तो जब जीरो लाइन के अबव निकलेगा तब उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल इसी के कैलकुलेशन के साथ आप चलोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल तक आप MACD को यूटिलाइज कर सकोगे और इसकी हर एक मूवमेंट को आप इजीली ट्रैक कर सकोगे। अब मैंने जिस तरीके से आपको डेली में बताया इसको मैं एक 1 आवर्स की कैंडल पे भी देख लेते हैं कि एक इंट्राडे के अंदर जब भी आप यूज़ करते हो तो उस टाइम पे ये चीज़ें कितनी परफॉर्म करती है। तो उस टाइम पे आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आज का ही हम देख लेते हैं। देखिए MACD के अंदर ओवरऑल यहाँ पे जिस तरीके से पॉजिटिव हुआ था, आज का जो सीनारियो वो तो टोटली लास्ट कैंडल में फायर हो गया था और जब स्टार्टिंग हुआ था तब से लेके कंटिन्यूसली अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, मतलब क्रॉस और बेसिकली आज का मिला हुआ है हमें यहाँ पे। बट आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम
4-5 दिन के कैंडल पे, तो आप देखेंगे कि जीरो लाइन के अबव जब भी निकला हुआ है उसके बाद जो प्राइस एक्शन आप देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल का प्राइस एक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूसली आप देखेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे इंडिकेटर ने सपोर्ट किया। तो कुछ इस तरीके की जो मूवमेंट रहती है उसको ईजिली आप MACD के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे वेबसाइट पे स्कैनर अवेलेबल जो MACD के क्रॉसओवर को आपको इजीली फिल्टर करके दे देंगे कि कौन से स्टॉक है जो MACD के अंदर जीरो लाइन का क्रॉसओवर आ रहा है या फिर उसके साथ साथ एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। ये दो चीज़ आपको फिल्टर करके दे देगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ, वीक पड़ा, इसका मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर दिया MACD ने प्योरली क्रॉसओवर देगा। मतलब क्रॉसओवर का मतलब यही है कि जो प्राइस एक्शन लास्ट में हिस्टोरिकल डेटा पे हुआ है वो रिपीट होने के चांसेस यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि उसने प्योरली क्रॉस ओवर दे दिया। क्रॉस ओवर के बाद आप देखेंगे तो प्राइस इतना मूवमेंट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट साइडवेज हुआ, थोड़ा सा नीचे गया। मतलब कि एक एक्टिव ट्रेडर के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि जब भी आप जीरो लाइन के या फिर क्रॉस ओवर के बेस पे कोई ट्रेड को देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जितनी परफेक्ट आप एंट्री को फिल्टर कर रहे हैं उतना ही परफेक्ट अगर आप एग्जिट को भी प्रीफर करेंगे तो वो मैक्सिमम आपको बेनिफिट करके देगा, ठीक है। तो ये पूरा MACD का लाइन और उसके साथ साथ एवरेज है। अब इसके अलावा छोटी छोटी आपको यहाँ पे कैंडलें दिख रही होगी जो MACD हिस्टोग्राम भी हम बोल सकते हैं इसको, जो नॉर्मली क्या रहता है कि जीरो लाइन का क्रॉस हुआ है वहाँ से कैंडलें अपर साइड में बनती है, जीरो लाइन का क्रॉस हुआ वहाँ पे डाउन साइड में हिस्टोरिकल जो MACD रहती है वो MACD की कंपेयर में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि MACD जो है उसमें जीरो लाइन से अबव पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जबकि हिस्टोरिकल में सिंपल जब भी क्रॉस ओवर आता है वो एवरी क्रॉस ओवर को वो कंसिडर करता है कैंडल के अंदर अप और डाउन में। जीरो लाइन के अबव कैंडलें बनती है और डाउन में कैंडलें बनती है, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी प्लॉट करके चेक कर सकते हो। तो MACD पे ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम को और आपकी डिसीजन सिस्टम को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा टॉपिक। फॉलो माय चैनल फॉर द मोर अपडेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।